नमस्कार, मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये सुबह की सैटेलाइट इमेजरी है 14 जून की। तो जिसमें से आप देख सकते हैं सिक्किम के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एडजॉइनिंग बिहार के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ असम के कुछ हिस्सों पे बादल हैं और पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों पे यानी कि बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, साथ ही साथ अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बादल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों की, तो वहाँ पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ यानी कि भारत के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बादल ही बादल, साथ ही पश्चिमी हिस्सों में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। ये एक सिग्नल है मानसून के आगे बढ़ने का। और आपको बता दें कि इस वक्त मानसून सूरत से होता हुआ यानी कि गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए सूरत, महाराष्ट्र, मुंबई को कवर करते हुए, साथ ही साथ कर्नाटक के सभी हिस्सों को कवर करते हुए इस वक्त अगर हम तमिलनाडु की बात करें, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर किया है मानसून। और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को यानी कि पुदुचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी से बिहार के कुछ हिस्सों तक मानसून ट्रफ जारी है। बिहार के मध्य तक पहुंच गई है मानसून ट्रफ। तो आप देख सकते हैं इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं मानसून और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून, साथ साथ चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हो, इन क्षेत्रों में यानी कि मानसून यानी कि महाराष्ट्र के मध्य तक पहुंच सकता है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तेलंगाना को पार करते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य तक पहुंच सकता है मानसून। तो इस वक्त आप देख सकते हैं केरल के तमाम हिस्सों पे बादल डेवलप हुए हैं। एक ट्रफ मुंबई से लेकर केरल के दक्षिणी हिस्सों तक बनी है सर्कुलेशन। इसी ट्रफ के मध्य सर्कुलेशन जो कि मुंबई के कुछ हिस्सों पे सटा है, गोवा के कुछ हिस्सों पे। तो आइए इन्हीं मौसमी सिस्टमों के बीच जानते हैं पहले मानसून की नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कहाँ से होती हुई जा रही है। तो चलिए, तो इस वक्त आप देख सकते हैं गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करती हुई सूरत जैसे हिस्सों को कवर करके और महाराष्ट्र के आधे से ज़्यादा हिस्सों को 50% हिस्सों को कवर करते हुए मानसून समूचे कर्नाटक को कवर करते हुए आंध्र प्रदेश में भी पहुंचा मानसून। साथ ही साथ तमिलनाडु में पुदुचेरी के कुछ हिस्सों पर पहुंचा है। साथ ही साथ बिहार के कुछ हिस्सों में भी प्रगति की है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून आंध्र प्रदेश, साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के समूचे हिस्सों को, समूचे तो नहीं कह सकते यानी कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। साथ साथ उड़ीसा में भी मानसून पहुंच सकता है। तो आइए इन्हीं मौसमी सिस्टमों के बीच जानते हैं कि 15 जून को कहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। अगर यूमेरिकल मॉडल की बात करें तो यूमेरिकल मॉडल में आप देख सकते हैं जिसमें से पश्चिमी घाट की बात करें तो मुंबई से लेकर केरल दक्षिणी हिस्सों तक की बात करें तो इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अगर हम अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो केरल के अंदरूनी हिस्सों में एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ तमिलनाडु की कुछ हिस्सों की बात करें तो आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी तमिलनाडु के समूचे हिस्से में, और कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तेज बुछारें पड़ जाएं। अगर हम आंध्र प्रदेश साथ ही साथ कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम ऊपर की तरफ चले आंध्र प्रदेश साथ ही साथ तेलंगाना की, तो तेलंगाना के समूचे हिस्से में लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी और एक दो स्थानों पर भारी स्पेल भी देखने को मिलेगा जो कि तेलंगाना के अंदरूनी हिस्से हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की जो कि उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र हैं, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें से छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से हैं जो कि मध्य प्रदेश से लगते हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के समूचे हिस्से मैं तो नहीं कह सकते लेकिन पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की रहेगी। हालांकि मध्य हिस्सों में भी बादल दिखेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के हिस्सों में बारिश कम होने वाली है क्योंकि मॉइस्चर जो कि अरेबियन सी से मिल रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर जब मिलता है तो आपको पता ही है कि जब ये जो इलाके ठंडे हो जाते हैं तो मॉइस्चर आगे निकलता है तो आगे बादल डेवलप होते हैं फिर। तो यही हालात बन रहे हैं गुजरात में, अब बारिश कम होगी। साथ साथ राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश कम होगी। अगर हम बात करें राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों की, तो उन क्षेत्रों में बादल डेवलप होंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। यही हालात मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहेंगे और यही हालात महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में भी रहेंगे।
अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं जिसमें से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ जिसमें से असम में रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो इस यहाँ पर बारिश का आंकड़ा ट्रिपल डिजिट में जा सकता है, यानी कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश को रिकॉर्ड की जा सकती है। यहाँ पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन सकते हैं, यानी कि उस समय के लिए यहाँ पर सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त पड़ सकता है इन क्षेत्रों में, जिसमें से असम, साथ साथ सिक्किम के कुछ क्षेत्र हैं, अरुणाचल और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में, साथ मेघालय के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट में बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ सकता है, यहाँ पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन सकते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें, यहाँ पर भी आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ झारखंड के कुछ दक्षिणी हिस्सों में भी यही हालात बनेंगे। बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है अब यहाँ पर, तो कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी मॉइस्चर होगा, हवा में कंसिस्टेंसी होगी, तो यहाँ पर भी बादल डेवलप हो सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। यही हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन क्षेत्रों में शाम या दोपहर के समय कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हॉट विंड्स चलेंगी, यानी कि धूप का प्रभाव रहेगा, लेकिन शाम के समय यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर भी है, और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन शाम के समय बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में आइसोलेटेड पैचेस पे रेन देखने को मिलेगी। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो जिसमें से पंजाब के उत्तरी हिस्से, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्की सी मध्यम तो नहीं कह सकते, छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है इन क्षेत्रों में। तो मौसम वेदर रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।